चलिए सो आपको याद होगा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। क्या चल रहा है जी हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग चल रहा है। और प्लानिंग में आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एडवांटेजेस बेनिफिट्स मेरिट्स सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एडवांटेजेस बेनिफिट्स मेरिट्स सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा ये पांचों हेडिंग का मतलब एक ही है। कोई मुझसे ये ना बोलते सर आपने कराया था एडवांटेज पेपर में पूछ लिए बेनिफिट तो मैं छोड़ आया, ऐसा नहीं करना। पांचों का मतलब एक ही है, ठीक है गाइस। तो बड़े ध्यान से सुनना और समझना। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के बाद लगभग चैप्टर बड़ा मक्खन मलाई हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो काफी कुछ आपका क्लियर करेगा। और ये टॉपिक इकलौता ऐसा टॉपिक है जो 4 या 5 नंबर में आ भी सकता है, 4-5 नंबर में कई बार आता भी है ये टॉपिक, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना और समझना। जहां डाउट आए तुरंत मुझे रोक देना कि सर दोबारा करा, मैं दोबारा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। चलिए तो भाई इंपॉर्टेंस का डायग्राम मैंने आपको पहले भी सिखाया था, इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस का डायग्राम मैं दोबारा लिख रहा हूं, दोबारा बना देता हूं। कई सारे नए बच्चे भी हैं तो सब लोग देख लेंगे। यस, एडवांटेजेस। सर एडवांटेजेस में हमेशा हमें सूरज बनाना चाहिए। सूरज का मतलब देखो क्या होता है, कोई चीज चमकती हुई ना उसकी एडवांटेज को शो करता है। कोई भी चीज अगर चमकती हुई है तो वो एडवांटेज को शो करेगी। तो जब भी आप एडवांटेज लिखें तो कोशिश करें कि आप सूरज बनाने की कोशिश करें, ठीक है जी। अब आते हैं जी प्लानिंग के एडवांटेजेस। तो आप लोग बताओ, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। आपने प्लानिंग प्रोसेस 2 क्लास में पढ़ा है मैंने प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग क्या आपको फीचर बताया, प्लानिंग के मतलब बताया मैंने आपको, प्लानिंग क्या होता है ना, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब सवाल ये उठता है सर कि फायदे क्या क्या होते हैं प्लानिंग करने से। तो आप लोग बताओ, पहले आप लोगों को सुनना चाहूंगा मैं, एक एक करके। चलो मैं बोलता हूं, मैं जिससे पूछूं वो बताएंगे, जिससे मैं पूछूंगा। जूही कश्यप है यहाँ पर, आवाज आ रही है जूही कश्यप को मेरी? जूही आप बताओ कि प्लानिंग करने से क्या फायदा होता है। मतलब इन शॉर्ट में अगर ऐसे बोलूं कि फ्यूचर में क्या करना है मुझे अभी से मेरे पास होगा, है ना। फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है मैं अभी से पता लगा पाऊंगा। व्हाट आर द एक्टिविटीज आई वांट टू डू, ठीक है जी। आई विल प्री डिसाइड दैट, ओके। दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। बहुत अच्छे। नेक्स्ट इज योगेश आए हैं, योगेश आए आज? योगेश कल वाले बैच में आए थे, आज वाले में नहीं आए, ओके कोई बात नहीं। सो अभी मयंक शर्मा आवाज आ रही है आपको मयंक मेरी? शायद नहीं आ रही, कोई बात नहीं। किसी और से पूछते हैं। मयंक ये तो लक्ष्य बताइए, लक्ष्य आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। अचीवमेंट ऑफ गोल्स, सर गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है, बहुत अच्छे। कोई और? कोमल कह रही है, कोमल बताइए, ट्राई करिए। क्या करता है? रिस्क को रिड्यूस करता है, बहुत अच्छे। तान्या आप भी ट्राई करो, कोई बात नहीं, करो। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत अच्छे। तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम करता है, बहुत अच्छे। ये तो मैंने पढ़ाया भी था आपको प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, इसलिए आप अच्छे स्मार्टली आंसर कर पा रहे हो, बहुत अच्छे गाइस। चलो अब मैं पढ़ाता हूं, अब आपने पढ़ लिया, अब मैं थोड़ा पढ़ाता हूं आपको। एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। पहला जो एडवांटेज है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन।
सब प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सुनते और समझते हैं कैसे? सब भूल जाओ जो मैंने तो पढ़ाया, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो लेवल से। जीरो लेवल से बताऊंगा, जो नए हैं उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, जीरो लेवल से बात करते हैं। इमेजिन करो जी, मुझे जीटीवी जाना है, जीटीवी। तो जीटीवी की डायरेक्शन क्या है? तो सर जीटीवी जाने के लिए यहां से नत्थु कॉलोनी चौक से रेड लाइट, और रेड लाइट से राइट ले लेंगे तो क्या होगा जी? मैं जीटीवी पहुंच जाऊंगा। अच्छा सर, मुझे कश्मीरी गेट जाना है, कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट जाने के लिए क्या करना पड़ता है? सर यहां से शादरा, और शादरा से बिल्कुल राइट लेके सीधे चलते जाओ, आप कश्मीरी गेट पहुंच जाओगे, है ना? ये होता है जी रास्ता कश्मीरी गेट का। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, सर ऑब्जेक्टिव था मेरा जीटीवी, तो डायरेक्शन ये थी। और सर अगर मेरा ऑब्जेक्टिव कश्मीरी गेट है तो डायरेक्शन ये है। तो इन शॉर्ट अगर आपने ध्यान दिया, सर ऑब्जेक्टिव बदल रहे हैं तो डायरेक्शन भी बदल रही है। यस सर, ऑब्जेक्टिव बदल रहे हैं तो डायरेक्शन भी बदल रही है। सर अगर मुझे इधर जाना है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव कश्मीरी गेट है तो ये डायरेक्शन होगा। सर अगर मेरा ऑब्जेक्टिव जीटीवी है तो ये डायरेक्शन होगा। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होती है। ये तो मैंने बेसिक बात बताई, और बेसिक बात बताता हूं। एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मैंने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सर एक 90s वाले और एक 60s वाले। ठीक है, मतलब जो टॉपर्स थे, जितने भी लोग थे जो पढ़ते थे, उनको मैंने 90 कैटेगरी में डाल दिया, और जो नहीं पढ़ते थे, एवरेज और बिलो देन एवरेज वाले, उनको मैंने 60s की कैटेगरी में डाल दिया। तो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 90s और 60s। ओके, अब थोड़ी सी बातें करते हैं। एक बात बताओ, आपने कभी टॉपरों को 90s वालों को देखा है? उनका मतलब पढ़ने का तरीका, कॉपी पूरी आती है, कॉपी प्रॉपर पूरी कवर के चार्ट कवर लगा लेते हैं, उसके बाद फिर वो नेम स्लिप लगा लेते हैं, है ना? कवर भी पूरा प्रॉपर रहता है उनका। उसके बाद होमवर्क भी पूरा करते हैं, और जिस दिन कॉपी चेक होनी हो उस दिन टीचर को याद भी वही दिलाते हैं। हम लोग बच रहे हैं यार, मैं आपको आज लाया नहीं, शायद कोई याद नहीं दिलाए, लेकिन वो जो 90s वाले होते हैं ना, वो याद दिलाते हैं, मैडम आपको आज कॉपी चेक करनी थी, तो ऐसे याद दिलाते हैं। अच्छा, उनकी बैटरी, मैंने कभी कभी जो मेरी क्लास के चंपू टॉपर होते थे, चंपू से मतलब बाल बिल्कुल चिपके हुए, थूक से लगा के चिपका के आते थे वो लोग। भाई बैग यहाँ पर टाई बिल्कुल ये ऐसा करके। तो कहने का मतलब ये है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझो कि सर जो 90s वाले होते हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होती है ना? उनकी डायरेक्शन, वो लंच में पढ़ते हैं यार, मतलब इतना पढ़ते हैं कि लंच में भी पढ़ रहे होते हैं। इतना कौन पढ़ता है यार? तो उनकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट। और 60s वालों की डायरेक्शन, 60s वाले जैसे कि आपने देखा होगा, 60s वाले क्या करते हैं? भाई अपनी एक शर्ट बाहर रहेगी इधर से, एक अंदर रहेगी, एक बाहर रहेगी, टाई यहां तक नहीं, टाई यहां। और कई लोग जो सरकारी स्कूल वाले होते हैं ना, हमारे जैसे, भाई वो दो टाई नहीं मानते कभी भी, बस लटका लेंगे ऐसे, जैसे चोला लटका लिया हो, ऐसे लटका लेते हैं। ठीक है जी। और टीचर से नमस्ते नहीं, राम राम, हाँ जी राम राम, तो ये चलता है। तो मतलब कहने का मतलब जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता सार्थक हंस रहे हैं भाई, मैं कोई गलत नहीं बता रहा, कोई जोक नहीं छोड़ रहा, जो रियलिटी है रियलिटी बता रहा हूं, कुछ अलग तो नहीं बताया मैंने। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे, ठीक है, पैंट बिल्कुल चिप में जीरो मोरी, लग रहा चूड़ियां लगा रखी है बीच में। सो हाँ, सच में बिल्कुल बिल्कुल। तो कहना क्या चाह रहा हूं कि सर 90s वालों की डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट और 60s वालों की डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ या ना? है ना? ऐसे ही होता है। 90s वालों का पढ़ने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, तो उसके बाद जो 60s वाले होते हैं उनका बात करने का स्टाइल, कॉपी, पढ़ाई सब डिफरेंट है। चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड। सर 90 क्या है? 90 भी सर एक ऑब्जेक्टिव है ना? भाई 90% अचीव करना, चाहे टॉपर्स की कैटेगरी में आना, सर ये एक ऑब्जेक्टिव है। और 60s वाले, सर ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, 60% लाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपने ध्यान दिया कि सर अगर ऑब्जेक्टिव 90 है तो लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव 60 है तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? मतलब ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग हैं तो लोगों की डायरेक्शंस भी अलग-अलग है। अभी मैंने एग्जांपल जीटीवी और कश्मीरी गेट का भी दिया था। सर ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग थे, तो डायरेक्शन भी अलग-अलग जा रही थी। अगर ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग थी तो डायरेक्शंस भी अलग-अलग हो रही थी। इमेजिन करते हैं, जस्ट इमेजिन
कि सर 60% वाले बच्चे ने ठान ली कि मैं अब 90% नंबर लेकर आऊंगा। 60% वाले बच्चे ने ठान लिया भाई 12th क्लास आ गई, अब सीरियस होना पड़ेगा यार, तो अब मैं 90% नंबर लेकर आऊंगा। तो क्या ये डायरेक्शन एक रहेगी या चेंज होगी? बताओ। चेंज होगी। सर डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि सर ऑब्जेक्टिव चेंज होता है तो डायरेक्शन भी चेंज होती है ना सर? अगर ऑब्जेक्टिव चेंज होता है तो डायरेक्शन भी चेंज होती है, यही बात मैं कहना चाहता हूं। अच्छा एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, ये ऑब्जेक्टिव कहां से आता है? ऑब्जेक्टिव कहां से आता है? प्लानिंग से। परफेक्ट आंसर। भाई प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या था? सर प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप था ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कहां से आया? प्रोजेक्ट प्लानिंग से आया। सुनना पड़ेगा, सुनो बस एक बार। सर प्लानिंग से ऑब्जेक्टिव आया और इस ऑब्जेक्टिव से डायरेक्शन आई। चलो थोड़ी सी मैथ खेलते हैं, 10वीं तक की मैथ आपको थोड़ी सी याद दिलाता हूं मैं। इधर देखना कि सर डायरेक्शन कहां से आई? तो भाई डायरेक्शन आई कहां से? डायरेक्शन आई ऑब्जेक्टिव से। सो डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव्स, इक्वेशन 1। सर ऑब्जेक्टिव कहां से आया? ऑब्जेक्टिव आया प्लानिंग से। ऑब्जेक्टिव कहां से आया जी? प्लानिंग से आया। इक्वेशन सेकंड, तो जी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। भाई नू से नू कट गया क्या? थोड़ी मैथ याद करो 10वीं की। नू से नू कट गया है ना? हाँ तो भाई नू से नू काट दिया, तो नू से नू काटने के बाद क्या बचता है? डायरेक्शन इज इक्वल्स टू प्लानिंग, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। देखो यही प्रूव करना था, ध्यान से देखो। सर प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सर प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे करता है गाइस प्लानिंग पर डायरेक्शन प्रोवाइड? देखो इस सीक्वेंस को पकड़ लो, यही सीक्वेंस आपके एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लानिंग सेट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एज वी नो दैट प्लानिंग सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड वी आल्सो नो दैट द डायरेक्शंस कम्स आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। सो डायरेक्शंस कहां से आती हैं? सो ऑब्जेक्टिव से आती है, तो हम लोगों को पता है। सो वी कैन से दैट the manager so we can say that the manager set the objectives to define the directions। मैनेजर क्या करता है? ऑब्जेक्टिव सेट करता है, इसलिए डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है जी। एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एट द लेवल ऑफ प्लानिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एट द लेवल ऑफ प्लानिंग, हेंस वी कैन से दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑन व्हिच वी नीड टू वर्क, ठीक है जी। इफ देयर इज नो प्लानिंग then there is no objective and if there is no objective then there is no direction। दोबारा बोलता हूं, if there is no planning then there is no objective and if there is no objective then there is no direction। कोई डायरेक्शन नहीं है। सर क्या हम ये लिख सकते हैं पेपर में? ऐसे नहीं लिख सकते, इसी को लैंग्वेज बना के लिख लो, इसी को लैंग्वेज बना के लिख लो। कैसे? सुनना, as we know that directions comes out from objective, जैसा कि हम जानते हैं डायरेक्शंस कहां से आते हैं? ऑब्जेक्टिव से। And we also know that objectives comes out from planning, hence we can say that planning provides direction। if there is no planning then there is no direction। clear है? इसको उतारो फटाफट, जल्दी से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सो प्लानिंग क्या करती है? सर प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है जी? अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? याद करो जब मैंने प्लानिंग प्रोसेस आपको पढ़ाया था तो प्लानिंग प्रोसेस में ये पॉइंट क्लियर करवा दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ नए बच्चे भी हैं और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट क्लास में गायब थे, तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या होता है गाइस, आपको पता है और मुझे भी पता है कि फ्यूचर क्या है जी? फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर क्या है जी? फ्यूचर अनसर्टेन है। सर अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। क्या है जी? अनिश्चित है ना? पता है ना आपको? सर फ्यूचर क्या है जी? फ्यूचर अनिश्चित है।
सर अनिश्चित का मतलब क्या होता है? अनिश्चित का मतलब ये होता है कि आपको नहीं पता फ्यूचर में कब क्या चेंजेस है। आपको पता है क्या? नहीं पता, किसी को नहीं पता होता कि फ्यूचर में कब क्या चेंज आ जाए, क्योंकि फ्यूचर क्या है सर? अनसर्टेन है। और अनसर्टेन है भाई, फ्यूचर अनसर्टेन है तो उसकी वजह से लॉसेस भी हो सकते हैं। ये सुनो सर, फ्यूचर अनसर्टेन है तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से हम लोगों को लॉसेस भी हो सकते हैं, है ना? इफ द फ्यूचर इज अनसर्टेन देन वी माइट फेस सम लॉसेस, हम लोगों को कुछ लॉसेस भी फेस करने को मिल सकते हैं। तो क्या आप लॉसेस का ऐसे बैठ के इंतजार करोगे? ऐसे बैठ के लॉसेस का इंतजार करोगे? हाँ भाई आजा, मुझे तो पता नहीं, ऐसे बैठ के इंतजार करोगे? ऐसे क्यों? क्यों? तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे सर? उन लॉसेस के लिए एडवांस में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। यस, हम लोग फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटी की वजह से जो लॉसेस होंगे उसके लिए हम लोग अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर करेंगे, है ना? एंड दैट इज नोन एज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्या है जी? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एक ऐसा गुल्लक है जो हम लोगों ने क्यों बनाया है भाई? फ्यूचर में जो लॉस होगा उसको झेल पाएंगे। तो ये वही तो पॉइंट कह रहा है भाई, प्लानिंग करोगे तभी तो गुल्लक बना पाओगे ना। जब प्लानिंग करोगे तभी तो पता लगेगा कि फ्यूचर में कितना लॉस होने वाला है और उसके लिए कितना पैसा बचा के रखना है। तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी की वजह से जो लॉस होने वाला है उसको रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है जी? जब मैं पहले प्लान कर दूंगा क्या लॉस होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है, आइडिया लग जाएगा तो मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा उसके लिए। ठीक है, सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। एक लाइन लिखनी है, आगे तो लिख लो, बाय मेकिंग अजम्पशंस। पुराने बच्चों को मतलब जो लास्ट क्लास में थे उनको तो पता लग रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन नए बच्चे जो हैं और नहीं आए थे वो लोग नोट कर लो, उनको समझ में आ जाएगा। सो रीजन लिखना हो तो रीजन ये रहा, है ना? सो प्लानिंग कैसे अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है? बाय मेकिंग अजम्पशंस, बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बाय मेकिंग जनरल रिजर्व्स। ऐसे कुछ काम करके, अजम्पशंस बना के आप लोग क्या कर सकते हो? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है सबको पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग reduces wasteful activities. Planning reduces wasteful activities. मुझे आज आतिशय से बात करनी है। आतिशय, आतिशय कैसे हो? आतिशय बढ़िया, ओके ओके, चलिए। सो आतिशय वेस्टफुल एक्टिविटी क्या होता है? मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको वेस्टफुल एक्टिविटीज कहते हैं, है ना? ओके, अब सुनना बड़े ध्यान से। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग उन वेस्टफुल एक्टिविटीज को साइड कर देता है। मान लो कि भाई मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, तो प्लानिंग क्या करेगा? प्लानिंग साइड करता जाएगा किसको? वेस्टफुल एक्टिविटीज को। सवाल उठता है कैसे? सर प्लानिंग कैसे इन वेस्टफुल एक्टिविटीज को साइड कर देता है या रिड्यूस कर देता है? तो भाई एग्जांपल लेते हैं जंगल का और जंगल में गूगल मैप का। जंगल और जंगल के गूगल मैप का एग्जांपल लेते हैं। तो इमेजिन करो आतिशय, आतिशय, हाँ जी, इमेजिन करते हैं आप जंगल में खो गए, ठीक है? तो आपके पास गूगल मैप भी नहीं है, जंगल में गूगल मैप नहीं चल रहा, तो आपको डायरेक्शन पता है कैसे बाहर निकलना है जंगल से? नहीं पता। तो क्या करोगे? क्या होगा फिर? वहीं घूमते रहोगे बिना मतलब कि एफर्ट्स लगाते रहोगे, जंगल से बाहर तो निकल नहीं पाओगे, है ना? मतलब कि अगर आप जंगल में डायरेक्शन भटक गए, डायरेक्शन वर्ड याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी लिंक करूंगा।
तो सर क्या हुआ कि अगर मैं जंगल में डायरेक्शन भटक गया तो बहुत सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज हो जाएंगी और मेरा गोल भी अचीव नहीं होगा, मतलब मैं उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है, सो क्या होता है बेसिकली कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो प्लानिंग करोगे तो आपको डायरेक्शन एडवांस में पता होगी कि नहीं होगी। देखो ये लिखा मैंने पहले पॉइंट क्या पढ़ा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो मतलब फंडा समझो, जंगल में नहीं जाना, जंगल वाला फंडा समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं जंगल में भटक गया और मुझे डायरेक्शन नहीं पता तो बहुत सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज होंगी। तनिष्का कुछ कह रही है, तनिष्का क्या कह रही है? सर निकलने के लिए प्लानिंग को करेंगे, कॉज हमेशा वही नहीं रह सकते। बहुत अच्छे तनिष्का, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, प्लानिंग को करेंगे, लेकिन प्लानिंग तो जंगल में फंसने के बाद करेंगे या पहले कर लेनी चाहिए थी? पहले करनी चाहिए थी। दैट इज द पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सर अगर आपने प्लानिंग पहले से कर रखा है तो आपको डायरेक्शन भी पहले से ही पता होगी, और अगर डायरेक्शन पहले से ही पता है तो कोई वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होगी, डायरेक्ट एक बार में जंगल से बाहर निकलोगे। हाँ या ना? तो सर प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग आपकी सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज को साइड कर देता है। सर कैसे करता है? बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। मैंने जो हिट पॉइंट बताना चाहा, शायद समझ में आ गया आपको कि आप जंगल से एक बार में बाहर कैसे निकले बिना कोई वेस्टफुल एक्टिविटी के। डायरेक्शन की वजह से निकले। मतलब अगर आपके पास डायरेक्शन है तो कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं है तो बहुत सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज होगी। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? सर प्लानिंग कैसे वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है? बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, जब आपका प्रॉपर डायरेक्शन है तो कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होने वाली। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज प्लानिंग reduces overlapping। ओवरलैपिंग क्या मतलब होता है? ओवरलैपिंग का एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग? एनीवन? हद से ज्यादा। कोई और? क्या? एक के ऊपर एक? चलो मैं ट्राई करता हूं आप लोगों के लिए। ओवरलैपिंग का मतलब होता है रिपीटिशन। क्या होता है जी? रिपीटिशन। रिपीटिशन, ठीक है। तो जब आप कोई भी काम बार बार रिपीट करते हो उसे रिपीटिशन कहते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको 90% बुक्स में ये और ये वाला पॉइंट साथ में मिलेंगे। मतलब हेडिंग क्या होगी? प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड ओवरलैपिंग, ये हेडिंग है। लेकिन मैंने अलग अलग पढ़ाई है क्योंकि अलग अलग मतलब है दोनों का। ठीक है, मैं डिटेल में पढ़ना चाहता हूं तो मैं अलग अलग आपको पढ़ा रहा हूं दोनों पॉइंट्स। अब सर पेपर में क्या लिख के आना है? अलग अलग लिख के आना है या एक साथ लिख के आना है? तो भाई ये इसलिए तो अलग पढ़ा रहा हूं। अगर आपको लगे सिर्फ वेस्टफुल एक्टिविटी की बात कर रहा है और अगर आपने वहां पर ओवरलैपिंग लिखा तो गलती हो जाएगी, और अगर बात कर रहा है सिर्फ ओवरलैपिंग की, अगर आपने वहां वेस्टफुल एक्टिविटी लिखा तो गलती हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि जब वेस्टफुल एक्टिविटी की बात करे तो सिर्फ ये लिखना, ओवरलैपिंग की भी बात कर दे तो ये लिखना, और दोनों की बात कर दे तो दोनों साथ में लिख देना। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है ये समझते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। प्लानिंग क्या करता है जी? ओवरलैपिंग को रिड्यूस करता है। सर ओवरलैपिंग का मतलब होता है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है मेरे भाई रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब अतिशय। अतिशय अगर आप जंगल में खो गए तो क्या होगा? मैं बताऊं? राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मतलब एक ही जगह बार बार घूमते रहोगे ना।
दैट इज नोन एज ओवरलैपिंग। उसी को तो ओवरलैपिंग कहते हैं। तो भाई अगर आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन है तो आप एक ही काम को बार बार रिपीट नहीं करोगे, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन है तो आप उस काम को एक बार में करके निकल जाओगे, है ना। तो दैट इज द पॉइंट। सेम पॉइंट क्या कह रहा है, सेम एक्सप्लेनेशन लेनी है। सर अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है तो हम एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, लेकिन और उसकी वजह से क्या होता है, ओवरलैप करने की वजह से वेस्टफुल एक्टिविटीज भी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है ताकि आपकी वेस्टफुल एक्टिविटीज भी ना हो और आप एक ही काम बार बार रिपीट भी ना करो। तो अगर क्वेश्चन में दोनों बातें बोल रहा है कि प्लानिंग नहीं था, इसकी वजह से बहुत सारे वेस्टफुल एक्टिविटीज भी हो रही थी और हम एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे थे, तो अगर दोनों बातें बोलेगा तो हेडिंग को जोड़ देना, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड ओवरलैप। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में मैंने कुछ ज्यादा थोड़ी समझाया। ओवरलैपिंग का मतलब होता है रिपीट करना। तो अगर आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं करी तो आप एक ही काम को बार बार रिपीट करते रहोगे ना। अब जंगल वाली ही बात बता रहा था, अगर आपको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता तो क्या होगा, आप एक ही जगह बार बार चक्कर लगाते रहोगे, हाँ है ना, है ना। दैट इज द पॉइंट कि अगर आपके प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो वेस्टफुल एक्टिविटी तो होगी लेकिन साथ में ओवरलैपिंग भी होगा, एक ही काम बार बार रिपीट करते रहोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सब प्लानिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कोई बताएगा कैसे? जिसने सही बताया उसको 10 रुपए पेटीएम। अब सारे बोलेंगे मे आई 10 रुपए। हाँ जी बोलो। अच्छा कोई और? ठीक है कोई और? नहीं मैं तान्या का सुनना चाहूंगा, तान्या शायद कुछ बोल रही है। भटक गई, सही आंसर दे देंगे। चलो 5 रुपए जीतते आप, 5 रुपए पेटीएम मिलेगा आज आपको। सुनना जी। हाँ जी कोई और भी कुछ बोल रहा है? अच्छा चलिए मैं एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं आप बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। हाँ जी, तो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तान्या जी 5 रुपए जीतती है क्योंकि तान्या जी ने लगभग लगभग 5 रुपए वाला आंसर सही दिया। मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, आप लोगों ने ये पॉइंट फील किया, जैसे ये वाला पॉइंट फील किया था ना, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सेम आपने ये वाला पॉइंट फील किया, प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैसे? बस याद दिलाने की बात है। आपको याद है, बस वर्ड्स चेंज हो गए हैं, बाकी हमने ये किया होगा। कैसे याद दिलाता हूं, याद करो कि मेरे पास 5 अल्टरनेटिव थे, 15 अल्टरनेटिव थे, 15 ट्यूशंस के नाम लिखे थे मैंने, है ना, 15 ट्यूशन सेंटर्स के नाम लिखे थे। तो क्या होता है जब आप प्लानिंग करते हो ना, साथ साथ जब आप प्लानिंग करते हो तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हो। बाय आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, जब आप प्लान करते हो तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑप्शंस को फाइंड आउट करते हो, है ना, कि भाई मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद क्या करते हो जी, उसके बाद सर मैं क्या करता हूं, बाय इवैल्यूएटिंग। सर मैं इवैल्यूएट करता हूं उन अल्टरनेटिव्स को कि कौन से, भाई बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढते हैं, लेकिन हमें तो कुछ ही ऑप्शंस चाहिए ना। तो फिर क्या करूंगा, बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ लूंगा, उसके बाद इवैल्यूएट करूंगा, एक एक को चेक करूंगा, एक एक को कौन सा अच्छा है। तो इवैल्यूएट किया,
और इवेल्युएट करने के बाद क्या करते हो? सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। सर सिलेक्शन को मैं डिसीजन बोल सकता हूं क्या? है ना? तो यही एक्सप्लेनेशन है मेरे भाई, ये 3 पॉइंट एक्सप्लेनेशन है क्या? सर प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैसे सर? जब हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं कि बेस्ट अल्टरनेटिव कौन है, और फिर फाइनली सिलेक्ट कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि कौन से अल्टरनेटिव को हमें यूज करना है। ठीक है? सो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग by identifying, evaluating and selecting the alternatives. हो गया एक्सप्लेनेशन? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। So what is the meaning of innovative? नहीं, तो जो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है। भाई जब आप प्लान करोगे ना, तभी आपके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो नए नए आइडियाज माइंड में नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है मेरे भाई कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो नए नए आइडियाज आपके सामने आएंगे। तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि प्लानिंग आपके माइंड में नए नए आइडियाज भर देता है। जब तक आपके पास, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बहुत दिनों से एक दिक्कत आ रही थी हमारे सामने, क्या कि यार रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे मिले, रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे मिले, ये बहुत दिनों से दिक्कत आ रही थी हम लोगों के सामने। अब या तो मैं हर क्लास को रिकॉर्ड करूं, मतलब एक ही चीज को दो बार पढ़ाना पड़ेगा, और भी क्लासेस होती है, मैनेजमेंट भी होता है, इवेंट्स भी होते हैं, ठीक है, और भी बिजनेस है, तो वो सब देखना पड़ता है। तो मैं रिकॉर्डेड हर लेक्चर को बैक टू बैक नहीं कर पा रहा, तो एक प्रॉब्लम आई। फिर मैंने प्लान बनाया बैठ के कि यार कैसे कैसे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं हर लेक्चर को। फिर मैं जब प्लान बनाया तो मेरे माइंड में एक इनोवेटिव आइडिया आया, नया आइडिया आया, और आज मैं उसे ट्राई कर रहा हूं। और अगर सही रहा तो आज से आपको हर एक क्लास के तुरंत बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये होता है जब आप प्लान करते हो तभी आपके माइंड में इनोवेटिव नए नए आइडियाज आते हैं। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपके माइंड में नए नए आइडियाज नहीं आएंगे। सो प्लानिंग हेल्प्स इन promoting innovative ideas. If the manager make the plans, then the new ideas will struck in his mind. If the manager will make plans, then the new ideas will struck in his mind. Without planning, there is no idea, or even there is no new idea, no innovative idea. ठीक है? आ गया समझ में? Last point is one of the most important point. सुनना पड़े ध्यान से। Planning establishes standards for controlling. Planning establishes standards for controlling. Planning क्या करता है जी? कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करता है, एस्टैब्लिश करता है। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते करते मैं चैप्टर नंबर 8 आधा करा दूंगा 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर चैप्टर नंबर 8 खत्म होने वाला है, यहाँ पर आधा। ठीक है? सुनना बड़े ध्यान से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि चैप्टर नंबर 8 से ये लिंक करता है। सुनना बड़े ध्यान से। अच्छा यहां दिख रहा है सबको? ये बोर्ड दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है ना? चलिए, ये वाला दिख रहा है ज्यादा? चलो तो मैं एक काम करता हूं, ये जीरो पॉइंट रख करता हूं, मैं ये वाला पॉइंट रख करता हूं, है ना? यहां लिखता हूं, यहां पर देखना आपको। तो भाई प्लानिंग में एक ऑब्जेक्टिव था, याद होगा लास्ट क्लास में, जो नए हैं उनको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग प्रोसेस किया था, और प्लानिंग प्रोसेस में हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय 25%। ये एक ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव है। कहां पर सेट हुआ सर ये ऑब्जेक्टिव? प्लानिंग पे सेट हुआ। याद है सबको? है ना? तो भाई प्लानिंग में एक ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, क्या? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बाय 25% से 25% से ऑब्जेक्टिव जो है इंक्रीज करना, प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। आपका भी एक ऑब्जेक्टिव है 12th क्लास में, क्या है ऑब्जेक्टिव बताओ जरा? अबव 95। तो पेपर से एक दिन पहले पढ़ोगे तो आ जाएंगे? नहीं आएंगे, डेली पढ़ना पड़ेगा ना। यस, दैट इज द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन कि सर ये 25% से प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, तो डेली काम करना पड़ेगा या सिर्फ एक दिन पहले? डेली करना पड़ेगा। डेली मतलब एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करो कि भाई 90 मेरा स्टैंडर्ड है। सर ये 90 क्या है, सुनना बड़ा ध्यान से। इमेजिन करो हमारे यहाँ शर्ट्स बनती हैं, क्या बनती है? शर्ट्स बनती हैं। अब शर्ट का प्रोडक्शन जो है हमें 25% से इंक्रीज करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें अपने प्रोडक्शन को 25% से इंक्रीज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेकिन सर 25% से इंक्रीज करने के लिए मुझे डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा, है ना? मुझे डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 90 का स्टैंडर्ड सेट किया। मतलब कि जब आतिशे आज ऑफिस में आया, मैंने आतिशे को क्या बोला, आतिशे को बोला, मैं कहा भाई आज ना 90 शर्ट बना के जानी है तेरे को, 90 तेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर और कौन आया जी? फिर कोमल आई, मैंने कोमल को बोला कोमल आज आपको 90 शर्ट्स बना के जानी है। फिर कौन आया जी? फिर अनुराग आया, मैंने अनुराग को बोला अनुराग आपको 90 शर्ट्स बना के जानी है। सर ये स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है डे टू डे टास्क। क्या होता है जी? डे टू डे टास्क या फिर डेली टास्क को आप लोग स्टैंडर्ड बोल सकते हो। तो आज का स्टैंडर्ड क्या है भाई? 90 शर्ट्स बनानी है, ठीक है जी। आतिश से कह रहा सर ठीक है मैं तो आज 90 शर्ट बना लूंगा, ठीक है जी। आतिश सुबह 10 बजे आया था, मैंने बोला 90 शर्ट्स बनानी है। शाम को 5 बजे बंडल लेके आता मेरे सामने, लो सर जी गिन लो। भाई मैंने गिनती मारी, कितनी बोली थी? 90। गिनती करी तो 80 निकली। ये क्या है जी? ये मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। क्या है जी? एक्चुअल परफॉर्मेंस। आतिश ने कितना बोला था बनाने के लिए? 90। बनाई कितनी है आपने? 80। तो स्टैंडर्ड था 90 का, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई? एक्चुअल परफॉर्मेंस तो 80 हुई ना। दोनों में कंपैरिजन किया, क्या किया जी? मैंने दोनों को कंपेयर किया तो देखा कि 10 शर्ट्स कम बनाई हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का हिंदी मीनिंग होता है कमी। क्या होता है जी? कमी। कमी, हाँ जी। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड 90 था, फिर मैंने एक्चुअल आतिश का एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक किया तो 80 निकला। फिर मैंने स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया तो देखा कि आतिश ने 10 शर्ट्स कम बनाई हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब कमी। फिर मैंने आतिश की गिरबान पकड़ ली। मैं एक बात बता, सबने 90 शर्ट्स बनाई हैं, तूने 80 क्यों बनाई? बताओ भाई। सिर्फ आतिशे से पूछ रहा हूं, आतिशे से। आतिशे, आतिशे, हाँ जी। सबने 90 शर्ट्स बनाई मेरे भाई, तूने 80 क्यों बनाई? तेरे 10 शर्ट कम क्यों बनी है? क्या रीजंस हैं? तो भाई 2 रीजन। मैंने भाई रीजन तो ये तो बोला नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कैमरे में चेक किया और कैमरे में चेक किया तो भाई बार बार व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे थे। बार बार आतिशे जी व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे थे, ये रीजन मिला, ठीक है। तो भाई क्या था? 90 स्टैंडर्ड था। मैंने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किया तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई? 80 आई। फिर दोनों को कंपेयर किया तो 10 शर्ट कम बनी। क्या क्या रीजन रहा इस डेविएशन का? मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा तो भाई साहब जी व्हाट्सएप और फेसबुक चला रहे थे। कल को आए, कल को मैंने इनका फोन जो है वो छीन लिया। सर फोन छीनना क्या होता है? फोन छीनना होता है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस है।
पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म हो गया। प्लानिंग प्रोसेस पढ़ाया था पिछली क्लास में, कितना टाइम लगा था? 2 मिनट में कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म हो गया। ये पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर में पहला टॉपिक यही पढ़ोगे आप लोग, और अभी पढ़ा दिया मैंने, तो वहां फटाफट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप सुनना बड़े ध्यान से। सबसे पहले क्या किया, एक बार रिकॉल करते हैं। 90 मेरा स्टैंडर्ड है, एक्चुअल परफॉर्मेंस आई 80, कंपेयर किया तो 10 शॉट्स कम बनाई थी, डेविएशन कर लिया गया, रीजन ढूंढा डेविएशन का, तो डेविएशन का रीजन क्या निकला? व्हाट्सएप और फेसबुक मेरा डेविएशन निकला, और मैंने क्या किया, रीजन देखने के बाद उसके बाद करेक्टिव एक्शन ले लिया कि भाई व्हाट्सएप फेसबुक चला रहा है, फोन छीन लो इसका, ये करेक्टिव एक्शन। ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस है, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें? ये 90 कहां से आया, बस मुझे बता दो। ये 90 जो है ना, यही रीजन है, बताओ। ये 90 कहां से आया, बस ये बता दो। यहां से, दैट इज द पॉइंट सर। 90 का स्टैंडर्ड यहां से आया है सर। प्रोडक्शन को 25% से बढ़ाना था, इसलिए डेली का टारगेट 90 था। इमेजिन करो, इस 25 को अगर मैं 50% कर दूं तो यहां क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो मतलब ये स्टैंडर्ड कहां पर डिसाइड हो रहा है? प्लानिंग पे। प्लानिंग ही तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहा है ना, सुनो। अरे प्लानिंग ही तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहा है ना। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। क्या करता है जी? प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए। हो गया? आगे समझ में? बिल्कुल बेसिक फंडा समझाया मैंने। कोई समझा दे तो मान जाऊंगा भाई, इतने डिटेल में कोई समझा दे तो। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए। प्रैक्टिकली दिखा दिया कैसे। देखिए, कोई आपको हद से एक्सप्लेनेशन देगा, मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है कि प्लानिंग जो है सब ऑब्जेक्टिव सेट करता है, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही आपके स्टैंडर्ड सेट होते हैं। तो जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड है, जो कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड है, वो कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड बेसिकली प्लानिंग डिसाइड करता है। तो प्लानिंग होगा तभी कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड सेट होगा, प्लानिंग नहीं होगा तो कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड भी सेट नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट करिए इसको, 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, नोट करो। चलिए, तो होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी, और मैंने कोशिश करी, मैंने आपको बोला था कि चैप्टर 4 से मेरा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो होपफुली शायद आपको आज मेरा लेवल दिखा कि एक एक पॉइंट की डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसे आती है, ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट मैं कैसे समझाता हूं। होपफुली आज की क्लास अच्छी लगी, आप फीडबैक दीजिएगा।